हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, डर और लालच पर काबू कैसे पाएं, इसके बारे में होने वाला है। तो ध्यान रहे कि इस वीडियो में कोई भी एनिमेशन नहीं होगा। ये सब सारी बातें समझने लायक है। अगर आप समझते हैं और अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट नहीं है, हम खुद हैं। क्योंकि डर और लालच ये दो भावनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करवाती हैं। आज हम जानेंगे कि इन पर काबू कैसे पाया जाए। तो डर क्या है? डर तब आता है जब आपको नुकसान की चिंता सताने लगती है। आप सही सेटअप देखकर भी ट्रेड नहीं लेते हैं, थोड़ा सा नुकसान मिलते ही बाहर निकल जाते हैं, या कभी कभी तो मार्केट में एंट्री ही नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? डर क्यों होता है? इसका कारण है पिछले नुकसान की याद आना, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा नहीं होना, बहुत बड़ा रिस्क ले लेना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। इन सब कारणों से हमें डर होता है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट हमको अच्छे मौके जो आते हैं छूट जाते हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं और आप ट्रेडिंग से ही दूर भागने लगते हैं। अब समझते हैं कि लालच क्या होता है। लालच तब आता है जब आप सोचते हैं थोड़ा और पकड़ लूँ। अगर यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें, जैसे मान लो अपना टारगेट है यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ का और टारगेट यहाँ का, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हम क्या करते हैं, अपना टारगेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, फिर हम सोचते हैं इस लेवल का टारगेट लेने के लिए, ठीक है, और हम टारगेट बढ़ा देते हैं। बट मार्केट रिवर्स होके नीचे आ जाता है, सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है और ट्रेड लॉस में चला जाता है। मतलब अगर हमने प्लान बनाया था 20 पॉइंट लेने का, लेकिन हम 40 के लालच में फंस जाते हैं और फिर वही ट्रेड लॉस में बदल जाता है। इसका लक्षण क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा देर तक ट्रेड पकड़ना, बिना प्लान के बार बार ट्रेड करना, मतलब ओवर ट्रेडिंग करना, बहुत बड़ा लॉट साइज रखना, ओवर लेवरेजिंग करना। इसका रिजल्ट क्या मिलता है? रूल्स टूटते हैं, ट्रेडिंग प्लान फेल होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप समझते हैं कि इन दोनों पर काबू कैसे पाएं। सबसे पहला काम डर और लालच को मारना नहीं है, इस पर काबू पाना है। तो इसके लिए पहले अपना सख्त ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। हर ट्रेड से पहले तय करेंगे कि अपना एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। हर ट्रेड के बाद नोट करना है जो स्पेसिफिक पॉइंट उस टाइम पे आया था। जैसे ये हमने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उस टाइम पे मेरे मन में क्या सेंटिमेंट था, उस टाइम पे मेरा बिहेव कैसा था, इन सब बारे में नोट करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नल में। तीसरा पॉइंट, छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करो, मतलब 1 से 2% से ज़्यादा पूंजी एक भी ट्रेड में ना लगाओ। नंबर 4 क्या है? माइंडफुलनेस और ब्रेक लो। अगर मन शांत नहीं है तो ट्रेड ही मत करो। अगला पॉइंट, लॉस को एक्सेप्ट करो। हर स्ट्रेटजी में लॉस होता है, फोकस प्रोसेस पर रखो, नतीजे अपने आप आएंगे। लॉस इस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ बातें हैं और जो ज़रूरी उसको ध्यान में रखें। ट्रेडिंग जर्नल जो हमने बात किया इसको आप बनाएं, इससे इमोशन पकड़ने में मदद मिलता है। मेडिटेशन कीजिए, इससे अपना पूरा बॉडी शांत रहता है। कोई भी स्ट्रेटजी हो उस पर अच्छी तरीके से बैक टेस्टिंग कीजिए ताकि भरोसा बढ़े। प्रो ट्रेडर की अप्रोच बनाओ, कैसे वो काम करते हैं। खुद को एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर मानो, न कि जुआरी। एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, जीतोगे तो भी सीखना है, हारोगे तो भी सीखना है। डर और लालच कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें मैनेज करना सीख सकते हो। याद रखिए, असली गेम आपके दिमाग में है, चार्ट तो बस एक माध्यम है। अब जितनी बातें हम यहाँ पे किए हैं, अगर एक एक बात को आप अच्छी तरीके से गौर कीजिए, समझिए, उस पर काम कीजिए, तो आप काफ़ी हद तक अपना ट्रेडिंग सुधार सकते हैं। सिर्फ जितना बात हमने किया है, जो जो पॉइंट, उसको आप अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रेडिंग काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।